ये तमाम लोग जो लगातार मुर्शिदाबाद से अब बड़ी खबर मिल रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए जांच की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग की है। ऐसी घटनाओं की एनआईए जांच होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी इस बात की मांग कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि इस पूरे मामले की जिस तरीके से मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना की तस्वीर है, एनआईए जांच होनी चाहिए। बीएसएफ सीआरपीएफ का रोल है, वो लोग है, इसलिए वहां काल से बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन आप तो फर्क देख लिया ना, सीएपीएफ जाने का बाद मेजर इंसिडेंट का समाचार नहीं मिल रहा है। दे आर वर्किंग। मैं 17 तारीख हियरिंग में कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा फिर 1 महीना एक्सटेंड करने के लिए। सीएपीएफ को रहना चाहिए परमानेंट पीस लाने के लिए। और जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है। पीएफआई सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बंगाल में मालदा से आई सनातनी हिंदुओं की ये तस्वीरें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए चुनौती और चेतावनी दोनों है। आंखों में बेबसी है, चेहरे पर लाचारी है, अपनी जमीन छोड़ने का दुख है और दिलों में डर का शोर। ममता दीदी की सत्ता को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि ममता राज में सनातनी हिंदुओं पर ममता नहीं की जा रही है। मालदा में शरणार्थी बने इन लोगों का गुनाह केवल और केवल इतना भर है कि वो हिंदू धर्म को मानते हैं। मुस्लिम आबादी वाले बहुसंख्यक इलाके मुर्शिदाबाद में रहते हैं। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में नफरती आग लगाई गई तो निशाने पर आए सबसे पहले यही बेचारे। मुर्शिदाबाद में जगह जगह नफरती आग लगाई गई तो मजबूरन जान बचाने के लिए 400 हिंदुओं ने अपनी जमीन को छोड़ना मुनासिब समझा और मालदा में जाकर शरण ले ली। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पलायन करने वाले सनातनियों का हाथ थामा। वो भारत है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी नागरिकता देकर संरक्षित कर रहा है। उसी भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज में ममता दीदी का एक इलाका बंगाल भी है, जहां आज हिंदू खुद ही जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोलकाता के मेयर कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा भले ही कोलकाता के मेयर के लिए छोटी बात लगती हो, लेकिन उनकी बंगाल की पुलिस ने अभी तक इसी हिंसा में 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिरहाद साहब, आपको तो मुर्शिदाबाद की हिंसा छोटी लगती है, तो क्या आपकी ही बंगाल की पुलिस ने 200 लोगों को मजाक मजाक में गिरफ्तार किया है? इसलिए अब हिंसा की एनआईए जांच की मांग बीजेपी कर रही है। और जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है। पीएफआई सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बंगाल की तस्वीरें अब यही बता रही हैं कि ममता दीदी भले ही मां माटी मानुष का वचन देकर, सियासी संकल्प लेकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई हों, लेकिन आज बंगाल में सनातनी मां का अपमान हो रहा है। सनातनी हिंदू अपनी माटी से पलायन करने के लिए मजबूर है और सनातनी हिंदू मानुष की बंगाल में हिंसा के नाम पर हत्या कर दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तमाम लोग जो लगातार
मुर्शिदाबाद से अब बड़ी खबर मिल रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए जांच की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग की है। ऐसी घटनाओं की एनआईए जांच होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी इस बात की मांग कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि इस पूरे मामले की जिस तरीके से मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना की तस्वीर है, एनआईए जांच होनी चाहिए। बीएसएफ सीआरपीएफ का रोल है, वो लोग है, इसलिए वहां काल से बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन आप तो फर्क देख लिया ना, सीएपीएफ जाने का बाद मेजर इंसिडेंट का समाचार नहीं मिल रहा है। दे आर वर्किंग। मैं 17 तारीख हियरिंग में कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा फिर 1 महीना एक्सटेंड करने के लिए। सीएपीएफ को रहना चाहिए परमानेंट पीस लाने के लिए। और जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोशन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है। पीएफआई सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बंगाल में मालदा से आई सनातनी हिंदुओं की ये तस्वीरें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए चुनौती और चेतावनी दोनों है। आंखों में बेबसी है, चेहरे पर लाचारी है, अपनी जमीन छोड़ने का दुख है और दिलों में डर का शोर। ममता दीदी की सत्ता को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि ममता राज में सनातनी हिंदुओं पर ममता नहीं की जा रही है। मालदा में शरणार्थी बने इन लोगों का गुनाह केवल और केवल इतना भर है कि वो हिंदू धर्म को मानते हैं। मुस्लिम आबादी वाले बहुसंख्यक इलाके मुर्शिदाबाद में रहते हैं। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में नफरती आग लगाई गई तो निशाने पर आए सबसे पहले यही बेचारे। मुर्शिदाबाद में जगह जगह नफरती आग लगाई गई तो मजबूरन जान बचाने के लिए 400 हिंदुओं ने अपनी जमीन को छोड़ना मुनासिब समझा और मालदा में जाकर शरण ले ली। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पलायन करने वाले सनातनियों का हाथ थामा। वो भारत है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी नागरिकता देकर संरक्षित कर रहा है। उसी भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज में ममता दीदी का एक इलाका बंगाल भी है, जहां आज हिंदू खुद ही जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोलकाता के मेयर कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा भले ही कोलकाता के मेयर के लिए छोटी बात लगती हो, लेकिन उनकी बंगाल की पुलिस ने अभी तक इसी हिंसा में 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिरहाद साहब, आपको तो मुर्शिदाबाद की हिंसा छोटी लगती है, तो क्या आपकी ही बंगाल की पुलिस ने 200 लोगों को मजाक मजाक में गिरफ्तार किया है? इसलिए अब हिंसा की एनआईए जांच की मांग बीजेपी कर रही है। और जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोशन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है। पीएफआई सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बंगाल की तस्वीरें अब यही बता रही हैं कि ममता दीदी भले ही मां माटी मानुष का वचन देकर, सियासी संकल्प लेकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई हों, लेकिन आज बंगाल में सनातनी मां का अपमान हो रहा है। सनातनी हिंदू अपनी माटी से पलायन करने के लिए मजबूर है और सनातनी हिंदू मानुष की बंगाल में हिंसा के नाम पर हत्या कर दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।